तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कैसल में, जहां पर दो लड़के स्वॉर्ड स्पारिंग कर रहे होते हैं और इनमें से ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का दूसरे लड़के को काफी आसानी से मार रहा होता है और आखिरकार वो उसे एक ही ब्लो में हरा देता है। फिर दूसरा काले बालों वाला लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम पहले से काफी बेहतर हो गए हो लियोन। लेकिन ये सुनकर काले बालों वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर एक और अटैक कर देता है कि दूसरा राउंड हो जाए। लेकिन स्किल गैप बहुत ज्यादा होता है और दूसरा लड़का काफी आसानी से उसे डॉज कर जाता है। तो दरअसल इन दोनों का नाम एक ही है, लियोन। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम काले बालों वाले लियोन को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा है और सोच रहा है कि मैंने 3 साल बिना रेस्ट के लगातार स्वॉर्ड्समैनशिप पर मेहनत की, लेकिन मैं कभी भी दूसरे लियोन से आगे नहीं बढ़ पाया। वो दिखने में भी अच्छा है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो एक नोबल फैमिली से भी आता है और मैं एक कॉमनर फैमिली से। तो क्या मैं कभी उसके लेवल जितना नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक कॉमनर हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा लियोन आ जाता है और वो पहले लियोन से पूछता है आर यू ओके? तो कहता है हाँ वो ठीक है, बस वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड था। तो इतने में हमें पता चलता है कि दोनों लियोन्स के बीच राइवलरी काफ़ी अच्छी है और दोनों अच्छे दोस्त भी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि शायद से काले बालों वाले लियोन की लव इंटरेस्ट भी है। तो इसका नाम होता है क्लोई और क्लोई पूछती है लियोन तुम्हें लगी तो नहीं, तुम लियोन से यानी कि ब्लॉन्ड बालों वाले से लगातार क्यों लड़ते हो, जबकि तुम जानते हो तुम उससे कभी जीत नहीं पाओगे। तो वो कहती है आओ मैं तुम्हें थोड़ी मरहम लगा दूं। लेकिन इस पर वो शर्मा के भाग जाता है और अब सीन रात को शिफ्ट होता है, जहां पर लियोन अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है। वो लगातार इसी बारे में सोच रहा है कि किस तरह से वो दूसरे लियोन को सरपास कर सके और ऐसे में उसकी वुडन स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो सोचता है ये सब कितना अनफेयर है। लेकिन इतने में ही एक चमकती हुई लाइट उसकी तरफ आसमान से आती है और वो चौंक जाता है और वो लाइट लियोन से कहती है कि एक आदमी जो कि लायन का नाम बियर करेगा, जब वो अपने अडल्टहुड पर पहुंचेगा तो उसको आसमान से एक स्वॉर्ड दी जाएगी और ये होगी मैजिकल स्वॉर्ड, इससे कि वो धरती पर दोबारा ईविल का नाश करेगा। और अब ये स्वॉर्ड लियोन से कहती है खड़े हो जाओ और वो कहती है कि मैं कोई आम स्वॉर्ड नहीं हूँ, मैं एक होली स्वॉर्ड हूँ जो कि प्रोफेसी के कारण यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ तुमने बुलाया है लियोन। और लियोन को इस पर यकीन नहीं हो रहा, क्या मैंने? हाँ, जैसा कि तुम सोचते थे कि ये दुनिया काफ़ी अनफेयर है, जिनके पास ज़्यादा है उनको सब कुछ मिलता है और जिनके पास कुछ नहीं उनसे सब कुछ छिन जाता है। लेकिन जो लोग तुम्हारी तरह लगातार मेहनत करते हैं और बिना डरे जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, उनके लिए फेट का पहिया भी घूम जाता है। तो लियोन, क्या तुम सोचते हो कि तुम होली स्वॉर्ड के हकदार हो? तो लियोन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लेता है और वो सोचता है और कहता है हाँ मैं हूँ। और वो स्वॉर्ड को ग्रैब करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और वो कहता है कि ये अनफेयर है। स्वॉर्ड चौंक जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को अर्न नहीं किया है, ये बस मुझे आसमान से मिली है, तो इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसके लिए एक फेयर मुकाबला होना चाहिए। और इसके बाद वो स्वॉर्ड से दूर जाने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड कहती है गुड, बहुत गुड, तुमने खुद को प्रूवन कर लिया है कि तुम सच्चे हीरो हो, राइटियस, अनसेल्फलेस। अब होली स्वॉर्ड तुम्हें हीरो के रूप में चुनती है, तो अब आओ और अब इस स्वॉर्ड को निकालो। तो इसके बाद एक जादुई शक्ति आकर उसकी बॉडी में समा जाती है और वो स्वॉर्ड उसके हाथों में आ जाती है और फिर वो उससे कहती है कि मेरा नाम एल्सिड है, मेरे अंदर होली किंग रोड्रिगो की आत्मा का वास है और मैं इस युग में आई हूँ ईविल का नाश करने के लिए। तो अब हम हेवन में रोड्रिगो को देख पाते हैं और वो कहता है कि एक होली स्वॉर्ड एक कॉमनर के हाथ में, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रोफेसी में ये कहा गया था कि एक आदमी होगा जिसका नाम लियोन होगा, तो उन लोगों ने समझ लिया कि ये ब्लॉन्ड बालों वाला लियोन होगा जो कि एक इंपीरियल फैमिली से होगा और वो वाला लियोन भी यही समझता है। लेकिन जब ये जानेंगे कि हियर तो पहले ही चुन लिया गया है, तब उन पर क्या बीतेगी। और वैसे भी मुझे इस काले बाले वाले लड़के
के टाइप के लोग ज़्यादा पसंद है। और तभी लियोन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि ये कहीं सपना तो नहीं था, क्या वाकई में रॉड्रिगो उसके सपने में आया था। और ये सब वो फिगर आउट कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पास एल्सिड दिख जाती है। अब एल्सिड उससे कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, जस्ट बिकॉज तुमने होली स्वॉर्ड पा ली है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम से ओवर पावर्ड बन जाओगे। बहुत अच्छे, मैं भी मानवा और मैंगा में यही चाहता हूँ कि मेन कैरेक्टर लेवल अप करे, धीरे धीरे आगे बढ़े। ऑल राइट, एनीवेज, तो अब स्वॉर्ड कहती है कि तुम्हें अब कई सारे ट्रायल्स और कई सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद तुम इस स्वॉर्ड की फुल पावर का यूज कर पाओगे। तो अब तुम्हें एक ट्रायल से भरी जिंदगी के लिए तैयार रहना है। और ये सुनकर लियोन कहता है, ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने की और दुनिया में कुछ बड़ा करने की। इसके बाद स्वॉर्ड की स्पिरिट काफी खुश हो जाती है और उसके सामने आ जाती है और वो कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे ड्रिल हॉल में मिलो, हम ट्रेनिंग अभी से शुरू करेंगे। तो अब स्वॉर्ड स्पिरिट और लियोन दोनों स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और अब स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है कि उसने अब तक स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में जो जो सीखा है वो उसे दिखाए। तो इस पर लियोन कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो डिसअपॉइंट होगा, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़के को कॉमनर के रूप में कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई हो और जिसने अब तक अपना बेस्ट दिया हो उसको मैं अनफेयरली जज नहीं करूँगा। तो उठाओ अपनी तलवार और दिखाओ तुमने क्या सीखा है। और इसके बाद वो लियोन के हाथ पर एक मैजिकल मार्क बना देती है और कहती है अब से ये तुम्हारे हाथ पर शीट होगी जिससे कि तुम एल्सिड को कभी भी समन कर सकते हो और अब से मैं यहीं पे रहूंगा और तुम्हें जब चाहे तब ट्रेन कर पाऊंगा। तो इसके बाद लियोन अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल दिखाना शुरू करता है और वो एक के बाद एक कई सारे स्लैशेस और स्टेप्स करता है वुडन डमी पे। लेकिन वो ये सोचकर थोड़ा हैरान है कि कुछ तो डिफरेंट फील हो रहा है। ये मूवमेंट्स उसने हजारों बार किए हैं लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही ऊर्जा उसके अंदर आ गई है। और उसके बाद स्पिरिट कहती है स्टॉप, और वो कहती है जरा अपनी स्वॉर्ड को देखो, वो तो टूट गई है, ये कैसे हुआ। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे ऑरा का असर है। तो एक स्वॉर्ड्स मास्टर को ऑरा आना बहुत जरूरी है। तो लियोन कहता है मुझे भी सिखाओ ना ऑरा। तो वो कहता है कि फिलहाल तुम्हें ऑरा सीखने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि कॉमनर को ऑरा आता है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल तुम ऑरा को यूज मत करो, इस स्कूल से निकलने के बाद मैं तुम्हें ऑरा सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए तुम बस अपने बेसिक्स पर ध्यान दो। और मैंने तुम्हारे बेसिक्स देखे, वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें मैं कुछ चीज सिखा सकता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है। क्या बॉडी कैसे मूव करनी है ये तो मैं जानता हूँ। अरे नहीं डमी, सिर्फ स्वॉर्ड को हाथ में लेकर घुमाने को स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं कहते। एक स्वॉर्ड को चलाने के लिए आपको पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कैसे करना है। तो एल्सिड उससे कहता है कि तुम दौड़ते जाओ, कब तक, जब तक मैं रुकने का ना कहूँ। तो इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और लियोन लगातार दौड़ता है, और जब एल्सिड कहता है तब हैंड स्टैंड करता है दौड़ते दौड़ते, एक टांग पे उचकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब हेवन में बैठा बैठा रॉड्रिगो देख रहा होता है कि ये लड़का तो किसी एम्प्टी कप की तरह है, इस पे मैं अपनी कितनी पावर भर सकता हूँ। भले ये लड़का पुराने हीरोज की तरह नोबल ब्लड वाला और उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन मेरी आधी पावर भी अगर ये संभाल लेगा तो भी ये इस युग के इविल लॉर्ड को तो हरा ही देगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट चेला है, मैं इसे इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में बैठा है लियोन, और जिसे आ रही है नींद क्योंकि उसने पूरी रात ट्रेनिंग की। तो एल्सिड कहता है लियोन, मुझे समझ आ गया है कि अब नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या सिखानी है। अच्छा, और वो क्या है? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आइस का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या आइस? पर ये तो मुझे पहले से ही आता है। अरे नहीं, एक पुरानी कहावत है कि स्वॉर्ड का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको शुरुआत करनी होती है आइस से, फिर फीट, फिर ताकत और फिर दिमाग। तो सबसे पहले स्वॉर्ड का सही इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें सीखना होगा अपनी आइस का इस्तेमाल करना, और फिर फुटवर्क। अगर तुम अपनी आइस का इस्तेमाल करना नहीं सीखे तो बाकी तीनों चीजें आने के बाद भी तुम एक वीक स्वॉर्ड्समैन रह जाओगे। तो इसके बाद वो पूछता है तो अब मैं क्या करूँ। तो इसके बाद एल्सिड बताता है कि एक एवरेज इंसान
अपने पूरे फील्ड ऑफ विजन का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि वो बस 120 डिग्री सामने की तरफ ही देखता है। लेकिन इंसानी विजन की पूरी क्षमता है 220 डिग्री। तो अब लियोन को सीखना होगा कि 220 डिग्री विजन पे पूरा काबू कैसे करना है। फिर वो कहता है बोर्ड पर देखो, उस प्रोफेसर को फील्ड पे देखो और बताओ तुम्हें और क्या क्या दिखता है। तो वो कहता है कि एक ब्लू कलर का ब्लैक बोर्ड है जिसमें कि एक मिडल एज आदमी जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है जिसकी ग्रीन आइज है वो पढ़ा रहा है। अब एल्सिड पूछता है गुड, अब अपनी आंखें बंद करो 10 सेकंड के लिए और फिर खोलो, और फिर पूछता है अब बताओ कि उस ब्लैक बोर्ड पर कितनी लाइन लिखी थी क्या, लेकिन तुमने तो कहा था कि बस उस टीचर पे फोकस करो। फिर वो कहता है यही तुमने गलती की थी, मैंने कहा था उसे अपने फील्ड ऑफ विजन बनाओ, ये नहीं कहा था कि सिर्फ उसी पर फोकस करो, तुम्हें पूरा 220 डिग्री को फोकस करना है। तो वो कहता है दोबारा ट्राई करो और इस बार पहले अपनी आंखों को रिलैक्स करो। तो इसके बाद दोनों अपने विजन को इस क्लास में ट्रेन करते हैं और क्लास खत्म होने के बाद लियोन की आंखें काफ़ी थक जाती है और वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह वापस जा रहा होता है। तो एल्सिड कहता है गुड, थिंग्स काफ़ी अच्छे से आगे जा रही है, तुम्हारी आंखों की थकान तो कॉमन चीज़ है, और रही बात तुम्हारे अंदर एक अनजान शक्ति है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और फिलहाल उसे मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को और भी सीरियसली लेना होगा। लेकिन फिलहाल लियोन के कुछ सादा समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी थका होता है। अब दोनों विजन ट्रेनिंग करते हैं और एल्सिड उससे कहता है कि अब वो 24 घंटे अपना 220 डिग्री विजन खुला रखे और वो उससे कभी भी सवाल कर लेगा। जैसे कि वो लोग जा रहे होते हैं एक दरवाजे से, तो पूछता है कि बताओ उस कैंडल स्टैंड पे कितने कैंडल्स रखे थे। देखो वो लड़का और लड़की साथ में जा रहे हैं, तो क्या उस लड़के ने ग्लास पहने थे। उन 2 बिल्डिंगों में टोटल कितनी लाइट चमक रही है। ऐसे ही करके वो अपने विजन को टेस्ट करते हैं और उसे ट्रेन करते हैं, और रात तक आते आते उसकी आंखें काफी भयंकर दर्द करने लगती है। तो एल्सिड कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी। अब एल्सिड उससे कहता है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे क्योंकि वो उसे अलग अलग तरह से ट्रेनिंग कराएगा, क्योंकि अगर वो एक ही तरह से ट्रेनिंग करेगा तो बॉडी उस काम को करने के लिए एक आसान सा रास्ता ढूंढ लेगी जो कि ट्रेनिंग का मकसद डिफीट कर देगी, मच लाइक इन द जिम। तो उसे अलग अलग तरह से ट्रेन करेगा जिससे कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सके। और अब वो कहता है कि तुम सो जाओ, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस को पकड़ लिया है। तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम्हारा स्टेमिना, तुम्हारे बेसिक्स और तुम्हारी मेंटालिटी, लेकिन तुम्हारी वीकनेस है कि तुम्हें सिर्फ फंडामेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप आती है और तुम फिजिकली और मेंटली फ्लेक्सिबल नहीं हो, यानी कि तुम अडेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते हो। तो हमें इस पर भी काम करना होगा। अल्टीमेटली स्वॉर्ड फाइट में आप कितने फ्लेक्सिबल हो और सिचुएशन को कितने जल्दी जज करके उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हो, यही मैटर करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उसे सीखनी होगी। तो अब एल्सिड कहता है कि चलो ट्रेनिंग को थोड़ा सा बदला जाए। तो अब अगली बार से जब भी तुम ट्रेनिंग में गलत जवाब दोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और ये सुनकर लियोन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि कैसी पनिशमेंट। तो एल्सिड कहता है वो तो तुम्हें गलत जवाब देने पे अपने आप पता चली जाएगी, बस उम्मीद करो ऐसा ना हो। एल्सिड कहता है इससे तुम्हारा विल पावर और तुम्हारी इंट्यूशन भी ट्रेन होगी और तुम हमेशा अलर्ट रहना भी सीखोगे। तो अब जल्दी से सो जाओ। और इसके बाद सुबह होती है और लियोन अपनी दिन की शुरुआत जॉगिंग से करता है और फिर उसके बाद अपने विजन को ट्रेन करता है और उसके बाद कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज करता है। और विजन ट्रेनिंग इस दौरान चलती रहती है। जैसे कि एल्सिड उससे पूछता है बताओ कि छत पर कितने सारे डव्स बैठे हैं। 10। बताओ उनमें से सबसे पहले कौन सा उड़ा, छठा वाला। और ये सब सही जवाब होते हैं और एल्सिड काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि बस 1 महीना ही हुआ है और अब भी तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तभी वहाँ से दूसरा लियोन आ जाता है और वो पूछता है और भाई क्या हाल चाल है। और वो कहता है हम काफ़ी देर बाद मिले हैं। तो ब्लॉन्ड बालों वाला लियोन कहता है मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ ये जानकर कि तुम आज भी पहले जितनी मेहनत करते हो और तुम्हारी आंखों में मुझे अब भी वो जुनून दिखता है कि तुम मुझे सरपास करना चाहते हो। इस स्कूल में ऐसा कोई नहीं जो ये सोचता हो कि वो मुझे सरपास कर सके सिवाय तुम्हारे। तो इस पर काले बालों वाला लियोन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अगली बार तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। तो अब गोल्डन बालों वाला लियोन कहता है ऐसी बात है
तो मेरे पास एक प्रपोजल है कि तुम तो जानते हो कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो एक क्लासमेट की हैसियत से नहीं बल्कि एक नोबल फैमिली के हीयर की हैसियत से कहने जा रहा हूँ। अब मैं तुमसे एक आखिरी बार ड्यूल करना चाहता हूँ। इस ड्यूल में मैं ऑरा का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस प्योर स्वॉर्ड्समैनशिप से हम मुकाबला करेंगे और इस बार हमारे पास रियल स्वॉर्ड्स होगी। अगर मैं मैच जीतूंगा तो तुम्हें मेरा सोल्जर बनना पड़ेगा। और फिर काले बालों वाला लियोन कहता है कि वादा रहा। तो इसके बाद दूसरा लियोन चला जाता है और जाते जाते वो कहता है कि अगर वो जीत गया, यानी कि काले बालों वाला लियोन, तो वो उसे कई सारे एलिक्सियर्स, कई सारे सीक्रेट वेपन्स और कई सारी टेक्निक्स इनाम में दे सकता है। तो जब भी तुम्हें मुकाबला करना हो उससे 2 दिन पहले मुझे बता देना, तो मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। ऑल राइट। तो हमारा शोडाउन सेट हो चुका है, लेकिन उसके जाते ही हमारा लड़का लियोन काफी नर्वस हो जाता है कि एक आखिरी बार सीरियस फाइट दूसरे लियोन से जिससे वो कभी नहीं जीता। और ये पता चलने पर कि लियोन नर्वस है, एल्सिड को खूब हंसी आती है। क्या तुम उस नौसीखिए नोबल लड़के से डर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी ट्रेनिंग पर जरा भी भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोचकर थोड़ा सा नर्वस हूँ कि क्या वाकई में मैं स्ट्रांग बना हूँ। भले ही मैं पास्ट कुछ महीनों से बहुत तेज ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई में मैं लियोन को हरा सकता हूँ? तो इस पर एल्सिड कहता है कि तुम बन चुके हो, बस तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है। तुम्हें बस मौका चाहिए स्ट्रेंथ का यूज करने का, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे कि तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो। तो फिर कहता है लियोन, तुम्हारा कल फिजिकल असेसमेंट है राइट? हाँ, तो तब देख लेना कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हें अपने आप अपनी ट्रेनिंग का फल दिख जाएगा। तो इसके बाद अगला दिन आता है और लियोन सोचता है कि पिछली बार मैं 9th रैंक पे आया था और फर्स्ट था दूसरा वाला लियोन, और 1 नंबर से 8 नंबर तक सारे नोबल लड़के थे जिन्हें की बचपन से ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें बचपन से ही कई सारे माना और कई सारे पोशंस पिलाकर उनकी पावर काफ़ी बढ़ाई गई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? तो एल्सिड कहता है कि तुम उन बिगड़े हुए नोबल लड़कों से तो बहुत अच्छे हो, लेकिन वो दूसरा वाला लियोन थोड़ा डिफरेंट है। वो काफ़ी मेहनती भी है और साथ साथ उसके पास कई सारे रिसोर्सेज भी है, तो शायद तुम उससे अभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन दूसरे लड़कों से तो मेरे ख्याल से तुम आराम से जीत जाओगे। तो सबसे पहले उनका टेस्ट होगा 800 मीटर का रन, जिसका रिकॉर्ड है लियोन के नाम, जो कि 1 मिनट और 20 सेकंड में घूम गया था। तो अब काले बाले वाले लियोन की बारी आती है और उसके बाद टेस्ट शुरू होने के बाद आखिर में रिजल्ट आता है तो दिखता है कि उसने वो रेस 1 मिनट और 29 सेकंड में पूरी कर ली है। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये तो बिल्कुल किसी नोबलमैन क्लास के लड़के का रिकॉर्ड जैसा है। तो इसके बाद इंस्ट्रक्टर आता है और उससे पूछता है, लियोन क्या तुमने ऑरा सीख लिया है? और वो कहता है नहीं, ज़रा मुझे चेक करने दो। ठीक है। इसके बाद वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसके हाथ में ज़रा सा माना छोड़ता है और उसका माना महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई माना डिटेक्ट नहीं होता है। तो वो कहता है ठीक है, लगता है कि ये तुम्हारी लगातार 3 साल की मेहनत का नतीजा है। बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। थैंक्स प्रोफेसर। और ये सब दूसरा लियोन और कई सारे नोबल्स देख रहे होते हैं। आई एम श्योर उनमें से कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। तो इसके बाद एल्सिड उससे कहता है, तो लियोन कैसा लगा? तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मेरी स्ट्रेंथ तो पहले जितनी थी, लेकिन मेरा रिकॉर्ड अचानक से इतना बेहतर कैसे हो गया? तो कहता है कि बॉडी की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो आती है मसल्स से, लेकिन वो एक और जगह से आती है जो कि काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं। वो है मायोन्यूरल कनेक्शंस, यानी कि नर्व मसल कनेक्शन। तो मैंने इतने दिनों की ट्रेनिंग में तुम्हें कई तरह की ट्रेनिंग कराई और तुम्हें कई सारे शौक दिए, जिस वजह से तुम्हारा नर्व मसल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब तुम काफ़ी एफिशिएंटली लिमिटेड पावर में भी अपनी मसल्स को काफ़ी देर तक और काफ़ी एक्सप्लोसिवली यूज़ कर सकते हो। ये तो रियल वर्ल्ड साइंस की तरह है और इसलिए मांगा मुझे बहुत पसंद आई। एनीवेज, तो इसके बाद सारे लड़कों के टेस्ट हो जाते हैं और आखिर में रिजल्ट आता है कि लियोन फर्स्ट नंबर पे आया है और उसने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। और सेकंड नंबर पे है काले बाल वाला लियोन। और ये जानकर लियोन में कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने बस कुछ महीनों की ट्रेनिंग में इसके रिकॉर्ड को सेकंड प्लेस पर हासिल कर लिया है।
तो मैं अगर थोड़ी और मेहनत करूँ तो इसे स्वॉर्ड्समैनशिप के मैच में हरा सकता हूँ।